हेलो फ्रेंड, आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ कैसे उठाएंगे, फ्री में बैंक खाता कैसे खुलवाएं, इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है, यह आपको वित्तीय समावेशन खाता खोलने का जो फॉर्मेट दे रखा है, इस प्रकार से इन सभी कॉलमों को आपको भरना है। इस प्रकार हम इस वीडियो में बताएंगे कि इन कॉलमों को आप कौन कौन सी डिटेल भरेंगे। यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी ही आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। अब हम फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि बैंक का नाम, तो सबसे पहले ऊपर आप बैंक का नाम भरें। जैसे मैंने अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक अजमेर राजस्थान में खुलाया है, तो मैंने वहाँ पर बैंक का नाम लिख दिया। आगे लिखा है कि वित्तीय समावेशन खाता खोलने की जो फॉर्म संख्या है, फॉर्म नंबर है, वो लिखना आपको। तो ये आपको कुछ भी लिखना है, ये बैंक के द्वारा भरे जाएगा, तो आपको यहाँ पर खाली छोड़ना है। आगे लिखा हुआ है दिनांक, जो भी दिनांक को आप इस फॉर्म को भर रहे हो और बैंक में जमा करा रहे हो, उस दिन के आप उस दिनांक को भर के बैंक में जमा करवा देना है। आगे लिखा है यहाँ पर फ़ोटो चिपकाए, तो आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो चिपका देनी है। आगे लिखा है कि शाखा का नाम, तो आपको यहाँ पर शाखा का नाम भरना है। जो भी शाखा है उसका नाम भर देना। याद आप भारतीय स्टेट बैंक किशनगढ़ कर देना या फिर किशनगढ़ लिख देना, उसको पता चल जाएगा बैंक मैनेजर को। आगे लिखा है कि गांव या शहर का नाम, जो भी गांव और शहर का नाम है जो वर्तमान में आप रह रहे हो उस शहर का नाम और आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे मैंने भर दिया कि वैशाली नगर किशनगढ़, तो आपको अपने शहर का नाम यहाँ पर भर देना। आगे लिखा है कि उपजिला या फिर ब्लॉक का नाम, जो भी ब्लॉक है आप उस ब्लॉक का नाम लिख दें। जैसे मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया किशनगढ़ ब्लॉक हो गया मेरा, ठीक है ना। आगे लिखा है कि जिला, जिला का क्या हो गया, अजमेर हो गया मेरा। राज्य क्या हो गया, राजस्थान हो गया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आगे लिखा है कि SS कोड या फिर वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर है या फिर SS कोड है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ, तो मैंने वार्ड नंबर 10 भर दिया। आगे लिखा है कि आपके जो ग्राम कोड होता है और या शहर कोड या गांव का नाम या शहर का नाम, जो जो भी जो 2011 की जनगणना के अनुसार हो, मतलब 2011 के जनगणना में आपका शहर का कोड और आपका शहर का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर भरना है। आपको वर्तमान नाम या वर्तमान शहर नहीं भरना है, आपको वर्तमान में जो कोड वो भी नहीं भरना है। आपको बैंक की शाखा में जाकर बैंक मैनेजर या शाखा से प्राप्त करना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार मेरा शहर का कोड क्या था और मेरे शहर का नाम क्या था। मैंने मेरे अपने वर्तमान पते पे लिखे हुए जो भी भर दिए कि 308 मैंने ये अपने कोड भर दिए और शहर का नाम जो मैंने वर्तमान है वही लिखा। आपको बैंक के शाखा में जाकर फिर दोनों कोड और शहर का नाम का नाम पता करना है। आगे लिखा है कि आगे चलते हैं कि आवेदक का ब्यूरो, यानी आवेदक की संपूर्ण जानकारी नीचे भरो कि पूरा नाम उसका भरना है। आपका श्री या श्रीमती जो भी है, सुश्री, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे मैं श्री हूँ, आगे लिखा दिया कि अशोक कुमावत, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। आगे लिखा है वैवाहिक स्थिति के बारे में बताना, विवाहित हो या अविवाहित हो। मैं विवाहित हूँ तो मैंने विवाहित पर टिक कर दिया। आगे लिंग लिखना पुरुष या महिला, तो आप लिख दोगे पुरुष। आगे पिता, पति या पत्नी का नाम, मैंने पिता के नाम पर क्लिक करके और अपने पिता का नाम मैंने यहाँ पर भर दिया। जैसे गोपाल कुमार मेरे पिता का नाम है, मैंने अपने पिता का नाम भर दिया। आगे लिखा पता, आपका जो पता है वो आपको भरना है। यहाँ पर मैंने अपना पता वैशाली नगर किशनगढ़ भर दिया है। आगे आपके शहर के जो पिन कोड है वो आपको पिन कोड भरने हैं। जैसे 305802 मैंने अपने पिन कोड, शहर का जो पिन कोड होता है वो मैंने यहाँ पर भर दिया। आपके पास यदि टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर लिख देना। मेरे पास टेलीफोन नंबर है, मैंने नहीं लिखा है। आगे आपके पास यदि मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट का अंकों का जो हमारा मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको भरने 10 अंकों में। आगे लिखा है आधार कार्ड या फिर EID नंबर है, जो भी आपके पास हैं दोनों में से वो आपको यहाँ पर भरने हैं। आपका जो आधार नंबर 12 डिजिट का है वो आपको संख्या सही से 12 डिजिट आपको भरनी है। आगे लिखा है पैन कार्ड, जो पैन कार्ड है हमारा, जो पैन कार्ड की 10 अंकों की संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है। आगे चलते हैं कि मनरेगा कार्ड है,
जो हमारा जॉब कार्ड होता है, जो 100 दिनों का रोजगार होता है महिलाओं के लिए, उसके या पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। तो आपको यहाँ पर अपने जॉब कार्ड की जो संख्या है वो लिखनी है। आगे आप जो पेशा या फिर जो व्यवसाय है, आप जो कार्य करते हो उसके बारे में आपको बताना है। कृषि कृषि कर रहे हो या फिर मजदूरी कर रही हो, या महिला है तो गृहिणी है या मजदूरी कर रही है, तो उसके बारे में आपको चर्चा बतानी है। तो मैं एक मजदूर हूँ, तो यहाँ पर मैंने मजदूरी लिख दी। आगे आपकी वार्षिक आय आपको यहाँ पर भरनी है। ऐसा लिखा है कि नीचे अगला पॉइंट है कि आश्रितों की संख्या, मतलब आश्रितों का अर्थ हुआ कि आपके द्वारा आपके ऊपर कितने आदमी जो पीछे की तरफ रह रहे हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कार्य करो तो उनका लालन पालन या पोषण होगा, अन्यथा उनका पोषण नहीं होगा। तो वो आपको आश्रितों की संख्या लिखनी है। तो आश्रितों की संख्या लिखने पर आपके मेरे आश्रितों की संख्या 3 है। आगे लिखा है कि पति संपत्ति का जो ब्यौरा है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे अपना घर है तो घर के बारे में बताना है, तो घर है तो हाँ कर देना, घर नहीं है तो नहीं कर देना। आगे पशुओं की संख्या आपके पास 0 यानी कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 बता देना, 2 है तो 2 पशुओं की संख्या लिख देना। आगे लिखा हुआ है कि अपना खेत, यदि आपके पास खेत है तो खेत के बारे में बताना है। खेत है तो हाँ कर देना, अन्यथा नहीं है तो नहीं कर देना। आगे लिखा हुआ है अन्य कोई जानकारी है, तो कोई भी जानकारी नहीं मेरे पास। आगे लिखा हुआ है कि परिवार के सदस्य या परिवार के नाम लिखना है, जो वर्तमान में खाता है उनके नाम पर। तो मेरे खाता है तो मैं हाँ पर क्लिक करूँगा, और अपने पिता की खाता है तो मैं अपने पिता का नाम लिखकर आगे खाता संख्या, मेरे पिता की खाता संख्या लिख दूंगा। आगे लिखा क्रेडिट कार्ड यानी क्या पात्र है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हाँ लिख देना। इसके बाद आगे नेक्स्ट लिखा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 1 रुपये डेबिट कार्ड जारी किया जाए। मतलब कि आप बैंक मैनेजर से बोल रहे हो कि मुझे रुपये कार्ड जारी करना है या नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, भाई मुझे करना है तो टिक कर देना, नहीं करना है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया कि मुझे ये डेबिट कार्ड चाहिए। तो आगे आपके लिखा हुआ है कि मेरा अनुरोध है कि मैं तत्कालिक या पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये की सीमा तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा स्वीकृत करता हूँ। मतलब मैं 5,000 तक इसको निकाल सकता हूँ। मुझे ज्ञात है कि मेरे खाते में 6 माह के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ही मैं ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हूँ। यानी 6 महीने के बाद ही कर सकते हो आप ओवरड्राफ्ट के। तथा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे घर में किसी भी अन्य सदस्य ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं ली गई। ये आपके जो दे रखा है कि आप कितने ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, लिमिट दे रखी है। आगे घोषणा लिखी हुई है कि मैं बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ। मेरे खाता मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं जो सत्य है और सही है। तो ये आपको बता रखा है कि घोषणा में क्या क्या है, घोषणा पढ़ना आराम से। आगे लिखा है कि स्थान का नाम, आप जो भी स्थान है, कौन से गांव में रह रहे हैं, कौन से शहर में या कौन सा राज्य में रह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं अपना स्थान है किशनगढ़, तो मैंने यहाँ पर किशनगढ़ लिख दिया, और जिस तारीख से इसमें फॉर्म को भर रहा हूँ उस तारीख की मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है। आगे लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर या फिर बाएं या फिर दाएं अंगूठे का निशान भरना है, निशान लगाना है। तो आप सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना। यदि आप अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पर आप अंगूठे का चिन्ह लगाकर दाएं या बाएं दोनों में से कोई सा भी अंगूठा लगा सकते हो। आगे लिखा है नामांकन, यानी आप नामांकन, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके जितने भी पैसे हैं खाते में वो किसको मिले उसका नामांकित करना है। तो आप मैं निम्न को नामांकित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ किसको करोगे, आगे लिखा नामांकित का नाम, मैंने अपने पिता का नाम यहाँ पर भर दिया है। आगे उनका जो संबंध है वो बताना है कि जैसे मेरा पिता है या पुत्र है, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। उनकी आयु लिखनी है, कितने वर्ष के हो चुके हैं वो। और यहाँ पर जो जन्मतिथि अवयस्क लिखी है, इसका अर्थ है कि 18 साल से छोटा है तो उसकी जन्मतिथि लिखनी है। अगर बड़ा है तो आपको वयस्क हो गया तो उसकी जन्मतिथि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास जन्मतिथि है तो आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है, अवयस्क होने पर ही लिखनी है। आगे लिखा है कि मेरे द्वारा ये जो मृत्यु होने पर जो आपने जो नामांकित किया है उस व्यक्ति का जो नाम बताना है कि सर मेरी जो जितनी भी राशि है वो किस व्यक्ति को देनी है आपको। तो उसका नाम मैंने अपने पिता का नाम लिख दिया है कि यहाँ पर मेरे पिता को देनी है। आगे स्थान या फिर दिनांक पर देनी है, जिस दिन की आप इस फॉर्म को भरे उसका उस
का स्थान और भर देना है और उसकी दिनांक भर देनी है। आगे वही चीज़ है कि आगे हस्ताक्षर या फिर बाएं या फिर दाएं अंगूठे का जो निशान है वो आपको लगाना है। तो आपके जो नाम लिख देना है यहाँ पर, तो नाम लिखते हो आप या हस्ताक्षर करते हो तो अपना हस्ताक्षर कर देना। यदि आप अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पर अंगूठे का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार से हमने ये फॉर्म संपूर्ण जानकारी के साथ भर दिया है। यदि कोई जानकारी में त्रुटि हो गई तो मुझे कमेंट में बताएं। अगली बार इस वीडियो में हम सुधार करेंगे, बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको एक वीडियो दे रहे हैं कि फॉर्म को इस प्रकार से भरें। और इस फॉर्म की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं कि कैसे इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एप्लीकेशन फॉर्म, इस वेबसाइट को आप विजिट कर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है कि www.pmjdy.gov.in पर आप विजिट कर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे इस वीडियो के आप फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाले नए अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।